Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 8th class, worksheet number 27. This worksheet is for 30th December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss the chapter This is Jordy's Phone. So let's begin. फर्स्ट टास्क इज लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। बच्चों यहाँ कुछ एनिमल्स पिक्चर दी हुई हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर ऑल ऑफ यू नो दिस इज अ लायन। सेकेंड इज जैकाल। थर्ड इज डॉग। फोर्थ इज कैंगरू। कैंगरू। फिफ्थ इज चिंपैंजी। चिंपैंजी। सिक्स्थ इज कैमल एंड सेवेंथ इज बियर। बियर मीन्स भालू। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सभी बच्चों ने अपने वर्कशीट में नेम लिख लिए होंगे। आप सभी बच्चे अगर ये पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ करिए, अदरवाइज पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट भी नहीं कर सकते बच्चों तो आप सभी एनिमल्स के नेम अपनी वर्कशीट में मेंशन करेंगे। टास्क बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। दिस इज जॉडीज फोन डिस्कस कर रहे थे हम, तो इसका पैसेज डिस्कस करते हैं। Movement directly in front of him startled him so that he turned backward। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था वर्कशीट में कि जॉडी अपने फादर से परमिशन लेने के बाद जंगल में मिलव्हील के साथ फ़ोन को ढूंढने जाता है और वहाँ पर मिलव्हील को घर वापस लौटने के लिए कहता है और खुद अकेला ही जंगल में फ़ोन को ढूंढता है। तो उसके बाद आगे हम जानेंगे मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। डायरेक्टली उसके जस्ट सामने ही फ़ोन आ जाता है। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और जैसे ही वो उसके सामने आता है तो वो बैकवर्ड पीछे की तरफ टम्बल्ड हो जाता है, गिर जाता है। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। फोन अपना चेहरा उसकी तरफ उठाता है। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शॉक हिम थ्रू विद हिज स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। इट टर्न हिज हेड विद अ वाइड, और जो फ़ोन है हिरनी का जो बच्चा है वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है, सिर अपना ऊपर उठाता है। वॉन्डरिंग मोशन, चारों तरफ गति करते हुए मीन्स इधर उधर देखता है। एंड शॉक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। स्टेयर मीन्स होता है घूर कर देखना या एक टक देखना, और वो अपनी लिक्विड आइज कह सकते हैं कि दुख भरी या आंसू भरी आंखों से उसे घूर कर देखता है। इट वॉज क्विवरिंग। क्विवरिंग मीन्स होता है कांपना, और वो जो फ़ोन है वो कांप रहा है। इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, और हिरनी के बच्चे ने उठने के लिए या वहाँ से दौड़ने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किए। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो खुद भी मूव नहीं कर पा रहा है। ही विस्पर्ड इट इज़ मी। जॉडी धीरे से कहता है। विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना या कान में कुछ कहना या धीरे से कहना। तो जॉडी धीरे से कहता है इट इज़ मी, ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। फ़ोन अपनी नोज़ ऊपर उठाता है, अपनी नाक ऊपर उठाता है एंड सेंटिंग हिम, और उसे सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। ही रीच्ड आउट वन हैंड, वह उसके एक हाथ तक पहुंच जाता है। एंड लेड इट ऑन सॉफ्ट नेक, और उसकी जो सॉफ्ट नेक है फ़ोन की, जो मुलायम गर्दन है, उसके चारों ओर अपने हाथों को घुमाता है। द टच मेड हिम डेलीरियस, और जो टच है जैसे ही वो उसे टच करता है वो उसे बड़ी ही अच्छी अनुभूति देता है, बड़ा उसे खुश होता है वो। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। ही मूव्ड फॉरवर्ड, वह थोड़ा आगे बढ़ता है, ऑन फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक कि वो उसे पकड़ नहीं लेता थोड़ा सा आगे बढ़ता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और जॉडी अपने हाथों को उसकी बॉडी के चारों ओर लगाता है। मीन्स कि जैसे गले से लगा लेते हैं तो इसी तरह से वो अपने दोनों हाथों से उसकी पूरी बॉडी को पकड़ लेता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने को होता है तो तुरंत ही जॉडी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अ लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिल।
लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट, तो उसे ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे जैसे ठीक हो रहा है, उसे अच्छा सा महसूस होता है, हल्का सा। एंड इट डिड नॉट स्टिर, और वो वहाँ से हिलता नहीं है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रो द फोन वर अ चाइना डियर, और वो उसे ऐसे साइड से पकड़ता है, बड़े जेंटली तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उसे पकड़ता है संभाल के, जैसे कि वो एक कोई चाइना डियर हो। चाइना डियर जैसे कि चाइना के जो भी टॉयज़ होते हैं या चाइना मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, वो बड़े सॉफ्टली हम उन्हें अगर हैंडल करें तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ब्रेकेबल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इसी तरह से वो उसे बड़ी जेंटली तरीके से पकड़ता है जैसे कि वो कोई चाइना डियर हो। एंड ही माइट ब्रेक इट, और कहीं वो टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, फॉन की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और ये बहुत ही स्लीक होती है, बड़ी पतली होती है, क्लीन होती है, बड़ी साफ़ सुथरी होती है, और उसमें से जैसे घास की स्वीट सेंट की खुशबू आ रही होती है, जैसे कि घास की खुशबू उसमें से आ रही होती है। ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठता है। एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और फोन को ग्राउंड से ऊपर उठाता है। इट्स लेग हंग लिम्पली, और उसकी जो लेग हैं वो लिम्पली मीन्स बड़ी कमज़ोर सी दिखाई दे रही हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसकी जो टांगें हैं वो सरप्राइजिंगली बड़ी आश्चर्यजनक और बहुत लंबी होती हैं। एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, और वो अपने हाथों से उस उसको जो उसका होस्ट है मीन्स जो फ़ोन है, जो उसका अतिथि है, वो उसको ऐसे जितना कोशिश हो उतना ऊपर अपने हाथों से उठा लेता है। मीन्स जहाँ तक उससे पॉसिबल है वो उतना ऊपर उसे उठा लेता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज। नाउ कम टू टास्क सी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। बच्चों यहाँ ब्रैकेट में हिंट्स हैं, यू हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज टर्न हिज हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन, किसने अपना सिर उठाया था, बड़े वाइड और वंडरिंग मोशन में किसने उठाया था, तो फॉन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा फॉन, FAWN। फॉन मीन्स होता है हिरनी का बच्चा। सेकेंड इज विस्पर्ड इट इज़ मी, किसने धीरे से कहा था कि ये मैं हूँ, तो किसने कहा था बच्चों, जॉडी ने। जॉडी सेड, जॉडी विस्पर्ड इट इज़ मी, जॉडी ने धीरे से कहा कि ये मैं हूँ। थर्ड इज वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। वर्ड सरप्राइजिंगली लॉन्ग, किसकी टांगें बहुत लंबी थी और किसने उसे गोदी में उठाया था, तो बच्चों किसकी टांगें बहुत अधिक लंबी थी, फोन्स लेग। ठीक है, सरप्राइजिंगली लॉन्ग, तो किसकी टांगें बहुत लंबी थी, फोन की लेग जो है बहुत लंबी थी। नाउ टास्क नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, हु इज इट, जॉडी और फोन। तो बच्चों किसने एफर्ट्स नहीं किए थे, जॉडी ने या फोन ने, हु इज इट, ये कौन था, तो इसका आंसर आएगा इट इज फोन। इट इज फोन हु डिड नॉट मेड any effort to rise or run। ये कौन था, ये फ़ोन था। ये कौन था, फ़ोन था, जिसने कि कोई भी एफर्ट नहीं किए थे कि वो उठे और वहाँ से दौड़े। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ वॉज फोन्स स्किन, फ़ोन की स्किन कैसी थी। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर इट्स की जगह पर आप लिख देंगे फोन्स स्किन। ठीक है, फोन्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आंसर नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, फोन्स स्किन लिखेंगे सबसे पहले, फोन्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया है कि उसकी स्किन कैसी थी, तो उसकी स्किन कैसी थी बच्चों, इसका आंसर आप बस इतना ही लिखिएगा, इट्स स्किन वॉज सॉफ्ट, पूरा नहीं लिखेगा। ठीक है,
इट्स स्किन वॉज सॉफ्ट। बस यहाँ पर उसकी गर्दन के बारे में बताया गया है, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखना है बस फॉन्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सभी बच्चों को समझ आ गई होगी वर्कशीट, तो आप इसे लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।